हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। हमारे समाचार अंतर्राष्ट्रीय वो समाचार जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो और वो समाचार जो आपको दूसरे समाचार माध्यम नहीं देते या नहीं पहुंचाना चाहते। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि अमेरिका में ट्रंप के जो आलोचक हैं, जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी या आलोचक, उनके घरों पर पाइप बम पहुंचे हैं और उनको पाइप बम भेजे जा रहे थे जो रास्ते में पकड़े गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर पर हम जाते हैं। सऊदी अरब के जो प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील, उन्होंने ये माना है कल कि जमाल खाशोगी की हत्या का प्लान पहले से तैयार था। ये अब पहली बार ये बात आई है। अब तक सऊदी अरब की सरकार, वहां के अधिकारी ये कहते रहे हैं कि पूछताछ के दौरान गुस्सा हुआ और उसी दौरान किसी एक ने गला घोंट करके जमाल खाशोगी को मार दिया या उसमें वो मर गए। लेकिन सरकारी वकील ने यह बयान दिया है और ये बयान बीबीसी ने, सऊदी अरब का जो सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया है, उसके हवाले से बात कही है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम नहीं दिया गया है। इसी बीच जमाल खाशोगी का बड़ा बेटा सलाह बुधवार को देश छोड़कर चला गया है, विदेश गया है। कहां गया है? अंदाजा ऐसा है कि वो अमेरिका गया है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। उनका जो दूसरा बेटा है, छोटा जमाल खाशोगी का, जिसका नाम सालेह है, उसके पास दो नेशनलिटीज हैं, सऊदी अरब की और अमेरिका की, लेकिन उस पर देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई हुई है। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले जमाल खाशोगी का परिवार, दोनों बेटे शाही महल में आकर के शाह सलमान और उनके बेटे जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे और उन्होंने अपनी एक तरह से हमदर्दी जताई थी और ये कहा था कि हम गुनहगार जो इसमें आरोपी हैं, हम उनको सजा देंगे। और अपने बाप के मारे जाने के जो दुनिया भर में आरोपी बताए जा रहे हैं, और अब ये बात वहां के सरकारी वकील ने भी एक्सेप्ट कर ली है कि पहले से प्लान था। उनको जमाल खाशोगी के बेटों ने बुलाने के लिए, मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए शुक्रिया भी अदा किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उनमें से एक बेटा बाहर चला जाता है और दूसरे बेटे पर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा भी इससे पहले कुछ आया था कि इनके बेटे जो हैं वो एक कोई मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं, लेकिन अभी उस सिलसिले में आगे क्या होगा, आगे का घटनाक्रम बताएगा। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग, जो वहां का इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात जो अब से पहले आई थी, उसकी पहली मीटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने ली है। वो उनको प्रेजाइड किया है। उसमें उस कमेटी में कई मंत्री भी हैं, जिस कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है मुल्क का, वो दोबारा ठीक से बनाया जाए और जिम्मेदारियां ठीक से बांटी जाएं। उसके अलावा अब से पहले जो तुर्की के अधिकारी कहते रहे हैं, उनका कहना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही वाणिज्य दूतावास में गए, उन्हें तुरंत मार दिया गया और हड्डी काटने वाली जो आरी होती है, वो आरी वहां का जो फोरेंसिक एक्सपर्ट सऊदी अरब का उन 15 लोगों में से गया था, उसने उसके बॉडी के टुकड़े किए। एक रिपोर्ट ये भी आई थी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसका तुर्की ने अब से पहले कहा था, उसमें जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उसने अपने साथियों को म्यूजिक सुनने के लिए कहा था और खुद भी हेडफोन लगा करके वो अपने आप को उस कत्ल का जो एक टेंशन हो सकती है उससे कम करने के लिए ये किया था। लेकिन सरकारी तौर पर यह कहा जाता रहा था कि शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान यानी सरकार के बड़े लोगों को इस बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन अब वहां के सरकारी वकील कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान था। अब इस प्लान में कौन कौन शामिल था? जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि
MBS चूंकि पूरा मुल्क चला रहे हैं, उनके बगैर, उनके शामिल हुए बगैर इतना बड़ा जो है वो हत्या का कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और अब हर दिन एक तरह से सऊदी अरब की सरकार इस हत्या के मामले में सीधे सीधे दोषी नजर आ रही है। लेकिन अब भी सऊदी अरब का जो मीडिया है वो किसी इस तरह से बयान कर रहा है जैसे सरकार उसमें अब भी मुलव्विस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही ऐसा मसला बन गया है सऊदी अरब के लिए कि वो बार बार बयान बदल रहा है और बयान बदल के अब सरकारी वकील का मतलब यह है कि सरकार का खुद जो नजरिया होता है वो सरकारी वकील बयान करता है। और उसने ये कहा है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है तुर्की और सऊदी अरब की, उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे जो सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरोपी गिरफ्तार हैं और उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है उसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनके बारे में पूछताछ उनसे हो रही है और अभी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये रोज बरोज मुश्किलात बढ़ रही हैं सऊदी अरब के लिए। वो आप लोग अब से पहले मेरी और भी स्टोरी सुन चुके हैं। एक और खबर है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान सऊदी अरब होकर के आए हैं, उन्हें सऊदी अरब ने $6 अरब का बेल आउट पैकेज दिया है और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी राहत की बात है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो ये युद्ध है उसको समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करेंगे। तो इस पर सीनेटर फरहतुल्लाह बाबर और फरहत हुसैन जो बहुत ही बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के मुल्क सऊदी अरब से दूर जा रहे हैं उसके इतने बड़े क्राइम की वजह से, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी शहंशाह और उनके बेटे MBS से नजदीकियां दिखा रहे हैं, वो एक तरह से उन्होंने सहायता लेने के लिए ये कोशिश की है और इससे पाकिस्तान की इज्जत में कमी आई है। फिर चलता हूं मैं उस पहली खबर पर जो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी हैं, आलोचक हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और एक प्रसिद्ध एक्टर हैं रॉबर्ट डे नीरो, और CNN का जो न्यूयॉर्क में दफ्तर है वहां ये पाइप बॉम्ब भेजे गए हैं। पाइप बॉम्ब का मतलब यह है पाइप के अंदर जो एक्सप्लोजिव होता है वो भरा जाता है, उसमें टाइमर लगाया जाता है। उसमें टाइमर लगा हुआ भी मिला है, एक तरफ से टेप लगी हुई मिली है और वो तैयार बम थे। कुछ बम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे, कुछ को जो वहां की पुलिस है उसने रास्ते में ही डिटेक्ट कर लिया। मारा कोई नहीं गया, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन बम भेजे गए। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में अजीब बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि मीडिया जो है वो देश को बांट रहा है और लोगों में, समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने इन बमों का जिक्र किए बगैर ये गुस्से की बात कही है, जैसा कि एक तरह से वो बम भेजने वाले को जस्टिफाई कर रहे हैं या परोक्ष रूप से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इतना खतरनाक हो सकता है अपोजिशन, ऐसे लोगों का जो पूर्व राष्ट्रपति हो, पूर्व विदेश मंत्री हो, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ा हो, उनके घरों तक भी बम भेजने का इंतजाम किया गया है। ये बात समझने की है कि ऐसे लोग या ऐसे आतंकी या आतंकवादी, उनका किस किस से ताल्लुक हो सकता है, ये बहुत ही गौर करने की बात है। अब एक ट्रंप की रैली जो अब भी होती है उसमें अक्सर जब वो हिलरी क्लिंटन का जिक्र करते हैं तो उनके जो समर्थक हैं, भीड़, वो कहते हैं लॉक हर अप, यानी उसको जेल में भेज दो, हिलरी क्लिंटन को जेल में भेज दो। अब तक भी नारे उनकी ट्रंप की रैली में ये लगाए जाते हैं। अब इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि मीडिया जो है खास तौर पर
नासमझी दिखा रहा है और देश को बांट रहा है। उनकी जो मीडिया एडवाइजर हैं सैंडर्स, उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया है कि ये देश को बांटने की बात की जा रही है। तो दिलचस्प, और भी मैं इससे पहले की बैकग्राउंड में जाता हूं कि अब से पहले जनवरी इसी साल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया हाउसेस उनको एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनको फॉलो कर रहे हैं या उनकी खबरें छाप रहे हैं, उनको फेक न्यूज अवार्ड दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये एक तरह से मजाक उड़ाया था मीडिया का। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, एबीसी न्यूज और सीएनएन को खासतौर पर अवार्ड देने की बात उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन एक और दिलचस्प बात है कि वहां का मीडिया भी कितना ट्रंप के बारे में कुछ लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सितंबर में, पिछले महीने ही, ये बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 600 दिनों में 5000 का आंकड़ा पार किया है झूठ बोलने का। उन्होंने वो एक एक झूठ बाकायदा नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि 600 दिन में हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 5000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। तो आप ये देखिए कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसका राष्ट्रपति का क्या हाल है। वो कितना झूठ बोलता है, कितने बयान बदलता है, और उनके विरोधियों के घरों में बम भेजे जाते हैं। ये कहां दुनिया की पॉलिटिक्स जा रही है, कहां अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कुछ करने पे उतारू है। और वो एक बार भी ये नहीं कहता कि जिसने भी ये बम भेजे हैं वो गलत है या उसे कंडम करते। अभी तक, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अभी तक कंडम नहीं किया है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा नजर दुनिया पर, आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आप में से किसी ने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो यहां लाल रंग से इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।